वेलकम टू नवर्स इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे बेसिक 12 टेंसेस। यानी कि बेसिक 12 टेंसेस कौन कौन से हैं, उनके नाम और उनकी सारी डिटेल आज हम सुनते हैं एक ही वीडियो में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। तो 12 टेंसेस के हम सबसे पहले सीखेंगे उनके नाम। कौन कौन से नाम है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टोटल ये हमने 12 नाम लिए हैं। इनके उर्दू या हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ज़माने हाल मुबम, ज़माने माजी मुबम, ज़माने मुस्तकबिल मुबम, ज़माने हाल जारी, ज़माने माजी जारी, ज़माने मुस्तकबिल जारी, ज़माने हाल करीब, ज़माने माजी करीब, ज़माने मुस्तकबिल करीब, ज़माने हाल करीब इस्तेमाल, ज़माने माजी करीब इस्तेमाल, ज़माने मुस्तकबिल करीब इस्तेमाल। लो जी, ये हो गए आपके हिंदी या उर्दू में और इंग्लिश में उनके नाम। अच्छा, यहाँ पर हमने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे आई डू यानी मैं करता हूँ, आई डिड यानी मैंने किया, आई विल डू मैं करूँगा, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ, आई वॉज डूइंग मैं कर रहा था, आई विल बी डूइंग मैं कर रहा हूँगा, आई हैव डन मैंने किया है, आई हैड डन मैंने किया था, आई विल हैव डन मैं कर चुकूंगा, आई हैव बीन डूइंग मैं करता रहा हूँ। यानी कैसा काम जो अभी तो कर रहा हूँ, काफी देर पहले से मैंने वो काम स्टार्ट किया है। आई हैड बीन डूइंग मैं करता रहा था, यानी कि जब आपने देखा तब मैं कर रहा था, मगर वो काम मैंने काफी देर पहले स्टार्ट किया था। आई विल हैव बीन डूइंग मैं कर चुकूंगा, यानी कि करता रहूंगा, मुस्तकिल में करता रहा हूँगा, यानी कि जब आप देखेंगे मैं कर रहा हूँगा मगर वो काम पहले से शुरू हो चुका होगा, और जब आप देखेंगे तब तक मेरा काम जारी होगा। और ये हो गया आपके यानी कि 12 टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंस। आइए यहाँ पर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है और फ्यूचर सिंपल टेंस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आप डिटेल में समझ लें, ये आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को समझ लें। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, या आप पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपेट बोल सकते हो, या आप इंग फॉर्म भी बोल सकते हो। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पर एक नेचुरल चीज़ ये है कि यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही लगती है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ न्यू आपको यानी कि बताने को है, वो चीज़ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, तीनों में जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि इंग फॉर्म जो है वो इंग फॉर्म ही लगती है। तो लो जी, ये आपका हो गया यानी कि 12 टेंसेस का। पॉजिटिव सेंटेंस का हो, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हो, असर्टिव सेंटेंस कह सकते हो, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आप इसको बोल सकते हो। सो इसको आप बयानिया या हकारी सेंटेंस यानी कि हाँ वाली यानी कि वो मीनिंग इसमें आ रही हो तो वो उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनको हमने इंट्रोगेटिव किया है यानी कि सवालिया किया है, इस्तिफामी किया है, इंटेरोगेटिव वाले किया है, क्यूरी वाले किया है, इंक्वायरी वाला किया है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पॉजिटिव से कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमें एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए, जब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो जिस भी सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव करना होता है उस सेंटेंस में हमने देखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लिखा है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि ढूंढने में आसानी हो गई, आपने हेल्पिंग वर्ब को पहचान लिया तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर पुट करेंगे, सबसे पहले रखेंगे और लास्ट में जो चीज़ होगी फुल स्टॉप को आप निकाल के वहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे तो आपका यानी कि सिंपल वो सेंटेंस जो है वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। अच्छा जी, तो ये फॉर्मेट आपको होपफुली थोड़ा बहुत इमेजिनरी समझ में आ चुका होगा। आइए प्रैक्टिकल की जानिब बढ़ते हैं। 12 टेंसेस के यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर डू है, यहाँ पर डू है, यहाँ पर डिड है, यहाँ पर डू है, ये क्या मसला है?
आइए खुलकर समझाते हैं आपको। ये डू हमारा था सेंटेंस, आई डू, मैं करता हूँ। इसको इंटरोगेटिव करने के लिए हमने डू एक और हायर किया, हायर नहीं किया, ये इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है। इसका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कभी भी नहीं लगता। आई डू क्या है, आई सब्जेक्ट है और डू क्या है, डू यानी कि आपका वर्ब है। डू ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यानी कि इसी टेंस का लिया है, डू आई डू, क्या मैंने, क्या मैं करता हूं। और यहाँ पर डिड के बाद यहाँ पर डिड होना चाहिए था ना, यहाँ पर डू है, यहाँ पर डू है, और यहाँ पे डिड है तो यहाँ पर डू क्यों है। तो यही फार्मूला है इसका, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, जब ना डिड का इजाफा होता है, जब डिड आ जाता है सेंटेंस में इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करने के लिए, तो वर्ब की यानी कि यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म होती है वो फिर के वापस आ जाती है फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा, ये चीज़ आपने रिमाइंड कर लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आई विल डू को हमने विल में यानी कि विल को बाहर निकाला है, तो सेंटेंस आपका हो गया कंटिन्यू, जो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, उसको उसके बाद हम यहाँ बढ़ते हैं। एम आई डूइंग, क्या मैं कर रहा हूँ। वाज आई डूइंग, क्या मैं कर रहा था। विल आई बी डूइंग, विल आई बी, यहाँ पर बी भी है और विल भी है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है। इसको सिर्फ समझने की बात यह है कि विल को बाहर निकालना है, बी अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद डूइंग जो है डूइंग ही रहेगा। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तीनों में क्या चीज यानी कि यूनिक है कि इंग फॉर्म जो है इंग फॉर्म ही रहेगा। आया वो आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हैव को बाहर निकाला, हेड को बाहर निकाला, बाकी डन डना डन डन सेम रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद विल हैव, शैल हैव है, तो इसमें विल को बाहर निकालना है, हैव अपनी जगह पे रहेगा। और यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म ही रहेगा, पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो। अच्छा, लास्ट में 3 सेंटेंसेस यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले, उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब 2-2 है, किसी में 3-3 भी आ जाते हैं। अच्छा, वो 2-2 वाले कौन कौन से, हैव बीन और हैड बीन है। हैव बीन और हैड बीन जब आपके सामने आ जाते हैं तो आपको हैव और हैड को बाहर निकालना है, बीन अपनी जगह पे रहेगा। और विल हैव और शल हैव बीन आ जाता है जब, तो विल को बाहर निकालना है, शल को बाहर निकालना है, हैव बीन अपनी जगह पे रहेगा, हैव बीन अपनी जगह पे रहेगा, शल या विल को बाहर निकालना है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। अच्छा जी, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर भी एक चीज नेचुरल देखने को मिल रही है कि इंग फॉर्म, यहाँ पर भी इंग फॉर्म ही रहेगी। आपका सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव में हो या आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या आपका सेंटेंस नेगेटिव में हो, इंग फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म परफेक्ट में है, यहाँ पर परफेक्ट में, इंट्रोगेटिव में है और नेगेटिव में। तीनों चीजें क्लियर कर लें कि आपका जो भी इंग फॉर्म होता है इंग में रहेगा, थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ये अभी देख सकते हैं कंटीन्यूअस टेंस, ये कंटीन्यूअस टेंस और ये भी कंटीन्यूअस टेंस है, तीनों में इंग फॉर्म ही रहेगा। अच्छा, इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस जानिब यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को समझने की जानिब। यहाँ पर आप देखते हैं आई डोंट डू, यानी कि डोंट क्या है, डोंट को हमने शॉर्ट में लिखा है, और इसको यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं आई डू नॉट डू, मैं नहीं करता, ये काम भाई मैं नहीं करता। आई डोंट डू, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं करता। आई डिडंट डू, पहले भी आपको समझाया कि अगर डिड आपका सेंटेंस में बीच में घुस जाता है तो यानी कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर के वापस आ जाएगी, सेकंड फॉर्म फिर के आ जाएगी किसमें, फर्स्ट में। तो डू क्या है, डिड का फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट डू, यानी कि आई सब्जेक्ट, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगता है नॉट, उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म है फॉर्म सेम रहेगा, यानी कि फर्स्ट था फर्स्ट ही रहा। आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा। आई वॉज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था। आई विल नॉट बी डूइंग, यानी कि विल बी और शैल बी जब दो आते हैं तो बीच में यानी कि आपका घुस जाता है नॉट, तो ये सेंटेंस आपका हो जाता है नेगेटिव। आई विल नॉट बी डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँगा। आई हैव नॉट डन, आई हैड नॉट डन, यानी कि हैव और हैड के बाद नॉट लगता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अच्छा जी, आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आई विल हैव और शैल हैव जब आपके आ जाते हैं, विल हैव और शैल हैव आ जाते हैं
तो विल के फौरन बाद या शैल के फौरन बाद नॉट लगता है, उसके बाद लगता है हैव। यहाँ पर जैसे हैव और विल के बीच में हमने नॉट को बीच में टेक दिया है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जब आपके यानी कि हेल्प अब इससे ज़्यादा अब एक से या दो से ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर होती होगी। आइए वो कन्फ्यूजन भी आज हम दूर करते हैं। 10वें नंबर पे आ जाता है आई हैव नॉट बीन, यानी कि हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है, हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हैड बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, वो नेगेटिव बन जाता है। अच्छा जी, तो लास्ट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको ज़्यादा लग रही होगी, उसको भी हम आज क्लियर करते चलते हैं। 12वें नंबर पे आ जाता है यानी कि आई विल नॉट हैव बीन डूइंग। यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तीन हेल्पिंग वर्ब। 12 टेंसेस में से ये लास्ट सेंटेंस है, टेंस है जिसमें तीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो इसको नेगेटिव में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, आइए आपको वो भी क्लियर करते चलते हैं। वो ये है कि आई शल नॉट, यानी कि शल नॉट या विल नॉट, शल के बाद आपका नॉट लगता है या विल के बाद आपका नॉट लगता है, हैव बीन उसके बाद लगेगा। एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये देखिए विल के बाद नॉट लगता है, हैव बीन उसके लास्ट में लगता है, तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा क्या, नेगेटिव। होपफुली ये चीज आपको पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं सब टेंसेस को यानी कि इंडिविजुअली आप पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग एक सेंटेंस को, एक टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, पूरी बायो डेटा के साथ, पूरी मीनिंग के साथ, पूरे चार्ट के साथ समझना चाहते हैं, तो नमन से इंग्लिश को लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आप चाहते हैं दोस्तों को शेयर करना तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नमन से इंग्लिश।